नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनोबोध मनाचे श्लोक के 60वें श्लोक का विवेचन सुना था। आज हम 61वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। उभा कल्पवृक्षातळी दुःखवाहे तयांतरी सर्वदा तेची आहे। जनी सज्जनी वाद हा वाढवावा पुढे मागुता शोक जीवी धरावा। मराठी भावार्थ सुनते हैं। कल्पवृक्षाच्या खाली उभा राहून जर कोणी दुःख करू लागला तर त्याला दुःखच मिळणार। त्याचप्रमाणे एखादा मनुष्य संताकडे गेला आणि वाद करू लागला तरी त्याला दुःखच भोगावे लागणार। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। यदि कोई कल्पवृक्ष के नीचे खड़े होकर कष्ट भोगने लगे तो उसे कष्ट ही प्राप्त होंगे। इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य किसी संत के पास जाकर विवाद करने लगे तो भी उसे कष्ट ही होगा। आइए विवेचन सुनते हैं। जो वृक्ष मन में आने वाली हर इच्छा को पूरा करता है उसे कल्प वृक्ष कहते हैं। यदि उसके नीचे खड़े होकर कोई दुख की कल्पना करे तो उसे केवल दुख ही भोगना पड़ेगा, और क्या हो सकता है। एक लोक कथा है कि जंगल में भटकने वाला एक राहगीर चलते चलते थक गया और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। उसने सोचा कि अगर इस उबड़ खाबड़ जमीन की जगह एक आरामदायक बिस्तर होता तो थकान बेहतर तरीके से दूर हो पाती। यह सोचते ही कल्पवृक्ष के प्रभाव से वहां एक सुंदर और सुसज्जित बिस्तर प्रकट हो गया। वह उस पर लेट गया। फिर उसे लगा कि अगर भरपेट खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन मिल जाए तो कितना ही अच्छा हो। जैसे ही उसने यह सोचा उसके सामने पकवानों से भरी थाली प्रकट हो गई। राहगीर हैरान और डर गया। उसने सोचा, यह अब अपने आप कैसे हो रहा है, कोई भूत प्रेत का मामला तो नहीं है। यह सोचते ही उसके सामने भूत प्रकट हो गया। वो चिल्लाया, अरे बाप रे, सचमुच भूत, यह तो मुझे सताएगा। और ऐसे सोचते ही उसे सच में सताया जाने लगा। क्या जीवन में भी ऐसा ही नहीं होता? जो चाहते हैं वह नहीं मिलता और जो मिलता है उसकी कद्र नहीं होती। अक्सर ऐसा होता है कि जरूरी चीजें जो भी इंसान को नहीं मिलती, लेकिन जो लोग बुनियादी आवश्यकताओं से भी वंचित हैं उनके लिए जो आध्यात्मिक ज्ञान की बातें भी बेकार हैं। संत कहते हैं, पहले प्रपंच को ठीक से संभालो। जिनके जीवन में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है वे भी अक्सर आध्यात्मिकता का पालन नहीं करते। उनकी बढ़ती इच्छाओं और अन्य लोगों के लिए गरीबी और संघर्ष का कारण बनती हैं। इससे समाज में असंतोष और दुख बढ़ता है। इंसान को अक्सर यह गलत फहमी रहती है कि जो भी अच्छा हुआ वह उसकी मेहनत का काबिलियत का नतीजा है और जो बुरा हुआ वह दूसरों की वजह से। लेकिन यह सच नहीं है। हमारी तरक्की में हमारे प्रयासों के साथ साथ परिवार, समाज, देश और ईश्वर की कृपा का भी योगदान होता है। ईश्वर उदार और दयालु है। वह किसी को दुखी नहीं बनाता। इंसान अपने दुख का कारण अक्सर खुद ही होता है। अपनी उपलब्धियों का सही उपयोग न करना, अनुकूल परिस्थितियों का लाभ न उठाना, यह इंसान की आम समस्या है। यह कहानी कल्पवृक्ष के नीचे बैठे उस व्यक्ति की तरह है जो खुद ही अपने दुख की कल्पना करता है और उसे हकीकत में बदल देता है। इसलिए इंसान को अपने स्वभाव और सोच को सुधारने की जरूरत है। जो मिला है उसकी कद्र करनी चाहिए और व्यर्थ की कल्पनाओं में उलझने से बचना चाहिए। समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए केवल आलोचना करना पर्याप्त नहीं है। जो अच्छा है उसे प्रोत्साहित करना और जो गलत है उसे सुधारना ही सही मार्ग है। तो आज का विवेचन यही समाप्त होता है।
मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विवेचन, नए श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।